हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। मलंग शलंग बंदे मुतमईन करने आसान होते हैं, आलिम फाजिल पढ़े लिखे बंदे को किसी बंदे का मुतमईन करना, मुतासिर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले दिन गया मैं बहस के इरादे से, मुनाजरे के इरादे से, चूंकि यहूदियों का आलिम था। हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे। ओ यारो, मेहनत करके जो मेकअप करके चेहरा बनाया जाता है उसके अंदर हुस्न तो कई दफा होता है पर जाज़बियत नहीं होती। लेकिन जिस बाबे ने कभी मेकअप ना किया हो लेकिन वुजू जरा तरीके से करे रोज, तो रंग गोरा ना भी हो तो लोग कई दफा ये नहीं कहते रंग गोरा है, बल्कि लोग कहते हैं चेहरा नूरानी है। अब मैं इस पर मैं कुछ कलाम कर सकता हूँ कि गोरे और नूरानी चेहरे में भी फर्क होता है। कुछ चेहरे गोरे होते हैं पर नूरानी नहीं होते, कुछ गोरे नहीं होते पर नूरानी बड़े होते, ये अलग उन्वान है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे जब मैं गया तो हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे। कहते हैं सादा वुजू, और मैं देख रहा था कि दाढ़ी मुबारक में कंघी भी नहीं हुई थी। सरकार ने सर पे सादा सा इमामा बांधा था। हुजूर ऊँटनी पर बैठे थे और जिस ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे उस पर कजावा भी कोई नहीं था। लेकिन कहते दो जुमले हुजूर की जुबान से निकले, दो जुमले, और मैं उन जुमलों का कैदी हो गया। मेरे महबूब ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी उम्र भी ज्यादा हो, रिस्क में भी बरकत हो। आप भी चाहते हैं ना उम्र भी ज्यादा हो, रिस्क में भी बरकत हो, तो हुजूर फरमाने लगे उसके लिए करने का काम ये है कि अगर वो चाहता है उम्र ज्यादा हो, रिस्क में बरकत हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये हदीस अगर अपने इन्हीं अल्फाज के साथ मिशकात में मौजूद है, लेकिन वहां हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो क्या मिठास थी लफ्जों में, जुमले थोड़े थे, बात में गहराई बहुत ज्यादा थी। मैं आया था बहस करने और मैं आगे बढ़ा, हुजूर का दस्ते मुबारक थामा और मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा फलसफा बयान करने वाला शायद कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है। ये जी नफ्सियात का बड़ा माहिर है जी, इसने कई मास्टर किए हुए हैं, MPhil की है, PhD की। ओ खुदा के बंदे, नफ्सियात का माहिर वो होता है जो सामने वाले की अकल के मुताबिक बात करना जानता है। और अगर तू कहे जी मेरी बात ही बड़ी मुश्किल है, मैं किसको समझाऊं, तो आप ये पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अभी समझदार नहीं हुए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। अगर आप पढ़े लिखे होते तो लोग आपकी बात समझते। मेरे रसूल करीम ने कभी कोई मुश्किल बात नहीं की, कभी कोई फलसफा नहीं बयान किया, बल्कि तेरी निगाह नाज से दोनों ही मुराद पा गए। अक्ले ग़ियाबे जुस्तजू इश्क़े हुजूरो। इस तरह इकबाल कहते हैं अगर बड़ा अक्लमंद आदमी होता था तो हुजूर की बात उसके दिल को भी अच्छी लगती थी, और अगर कोई इश्क मस्ती वाला आता था ना कि मैंने मस्त होके आना है, तो वो भी मेरे नबी की बातों से मस्त हो जाया करता था। दोनों तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा। तो हुजूर को बात करने का सलीका भी बड़ा शानदार आता था। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो इतनी धीमी करते थे, इतनी धीरे में करते थे। मैं तो छोटा आदमी हूँ, किसी बड़े बंदे को नसीहत भी नहीं कर सकता, वरना मैं उलमा से तो नहीं, लेकिन जो तालिब इल्म हैं जिनका ख्याल है कि शायद और मेरे पास कुछ सीखने आए हुए हैं मदरसे के, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो क्या खिताबत हुई जिसमें सामने वाले को समझ ही नहीं आई आपने क्या कहा। आप इतने जोश में चले गए, कहता जी वो मेरा इश्क बड़ा जवान था। तो मैंने कहा आपका इश्क ज्यादा जवान था, फिर रसूल पाक की सुन्नत से आगे निकल गया है। आप ठहर ठहर के बात करें। आपकी बात अगर सामने वाले की समझ में ना आई तो उसका माना क्या हुआ। इसी तरह से हमारी नात खानी का माहौल होता है, 6 बंदे नात पढ़ रहे होते हैं, एक स्पीकर उधर होता है, एक उधर होता है, कोई समझ नहीं आती है क्या कह रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ वो ये भी मुतालबा कर रहे होते हैं कि हाथ भी खड़े करो जिन्हों जिन्हों इश्क के। मैं कह इंज नहीं कही था, वैसे तो कह चलो पढ़ लें, वरना अगर आप ऐसे ही उस्ताद बाईपास वाले बेचारे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा हाथ खड़ा करेगा, तो है तो वो भी आशिक रसूल ही ना। लेकिन ये कस्में ना डालें, ये कोई तरीका ही नहीं है, ना कहीं दीन इसकी इजाजत देता है। हमने तो ये सुना है कि सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के हबीब गुफ्तगू करते थे तो हम यूं बैठते थे कि हमारे सरों पे परिंदे बैठे हुए, तो हरकत भी नहीं करते थे। तो बहरहाल जो बात अर्ज करनी है उस पर गौर करें। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है ठहर ठहर के बात करते, आहिस्ता। और ये लफ्ज आपको याद रखना है, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं जब हुजूर गुफ्तगू करते थे ना, तो अगर हम नबी पाक के अल्फाज को गिनना चाहते थे तो गिन भी सकते थे, गिनना चाहते तो गिन भी। एक तो आपकी जो सादगी होगी वो असल होगी, मुलम्मा साजी से निकले। पहले हमारी शादियों पे दुल्हा और दुल्हन जाते थे ब्यूटी पार्लर, अब सारा खानदान जाता है। इसमें हुस्न नहीं होता, इसमें बेवकत हो जाता है आदमी। आपको जो रब करीम ने बनाया है उससे ज्यादा शानदार आपको कोई बना सकता है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक।
फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने तेरा चेहरा बनाया है ना, ये मेरी चाहत है, मैंने जैसा चाहा है तुझे बनाया है, तो मुझे तुझे वो चेहरा पसंद क्यों नहीं जो मेरे रब ने बनाया है। ये चाहत है। अल्लज़ी खालका का, जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वा का फ़अदलक, फिर हमवार किया, फिर बराबर किया। और फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे तरकीब किया। तो पहली बात। और दूसरी बात, गुफ्तगू करें तो जरा थोड़ा सा ना मौका दे किसी और। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप बैठे हैं तो बस वही बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते, अब वही बात करें। गुफ्तगू करें, माना खेज करें, इतनी बातें ना करें कि फिर आप रह जाएं। कम बात करें और जितनी करें वो वजनी करें, ताकि आपकी बात का एक खास हुजम हो, एक वकार हो। अल्लाह के महबूब बात करते तो उस बात के अंदर वजन होता, वकार होता। हमारे अस्साब रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर हुक्म देते थे तकरीर थोड़ी करना, नात के 2-3 शेर पढ़ना। तो मैंने एक दिन अर्ज की, हुजूर क्यों? फरमाने लगे अल्लाह रसूल की बात को बेवकत ना कर देना कि लोग सुनना ना चाहें और तुम जबरन सुनाओ। फरमाया रंग इस तरह का होना चाहिए कि लोगों में दिलचस्पी अभी हो और बात खत्म हो जाए। इसको को बेवकत कर देना है कि जबरदस्ती आप। तो अच्छी गुफ्तगू करें, माना खेज सुने। एक हदीस पाक, हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला, एक सहाबी हैं, अल-बदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहते हैं मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो दिन जब रखे थे, उस दिन जो काम हुआ था उसका भी अब इख्तलाफ जो हो गया। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये जो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं तेन तो पता ही नहीं, मुझे तेन बड़िया गल्लां दा पता ही नहीं, तू तो शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो वो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने अब बात शुरू कर दी, कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुनाई। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाएं, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दिए और जुबान सिंगल बोलें और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे। बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बात बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजरे लुट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए जेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ एक। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है? भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां हैं। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, तो ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहता है मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बूझ ना रखो। अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता।
तो फरमाया जा फिर घर जाके बस आज जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है, घर बसा। तो एक तो सरकार की जाहिरी जो अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल दिया था वो बेमिसल था, गुफ्तगू का जो ढाब और सलीका दिया था वो बेमिसल और बेमिसाल था। और फिर जो हुजूर की अदाएं थी ना, काना खुलुकुहुल कुरान। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरे महबूब के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ो। जिन अखलाक का कुरान दर्स देता है वो अमली तौर पर सारे मदीने वाले महबूब में पाए जाते थे। जो सबसे बेहतरीन आदत थी ना, बेहतरीन आदत, वो अल्लाह ने मेरे रसूल करीम को अता फरमाई। हमारा ना अब एक मिजाज बन गया है, हमारे पास लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि जी मिसवाक सुन्नत है। अब तो साइंस भी मान गई है कि मिसवाक करेंगे तो आपके वजूद के अंदर जो मुंह में फालतू मादे होंगे जरासीम वो मर जाएंगे। अब साइंस भी मान गई है। मुझे कभी कभी इस लफ्ज से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि साइंस अगर ना माने तो हमें कोई इस पे फर्क पड़ता है? ना माने साइंस, हमें क्या लेना देना साइंस से? साइंस तो कभी कुछ कहती है फिर कभी कुछ और कहने लग जाती है। साइंस का क्या है? साइंस को मनवाना हमारी ड्यूटी। हाँ, इस तरह का दीन ना बनाओ कि माज़अल्लाह दीन को साइंस का गुलाम कर दो। साइंस कल भी रसूलुल्लाह की गुलाम थी, आज भी मेरे नबी पाक की गुलाम है। तो हुजूर की जितनी अदाएं हैं, जितनी, एक कद्दू शरीफ है, हुजूर ने कद्दू इस्तेमाल फरमाया है। आप चले जाएं किसी भी जगह पे, जिस बंदे को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर का मसला होना तो आप उसको डॉक्टर कहते हैं कि कद्दू मिले तो उसको इस्तेमाल कराओ। तेजाबियत हद दर्जे इख्तियार कर जाए और अंदर का निज़ाम सारा दरम बरम हो जाए तो उसको कद्दू इस्तेमाल कराओ। और आप उसकी खासियत देख लें, तमाम सब्जियों में से तहकीक भी सबसे ज्यादा उसी पे होती है। मेरे रसूल पाक का एक तरीका मुबारक है। और सहाबा के अगरचे सैयदुत ताम गोश्त है, कानों का सरदार इसे कहा गया, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दर्जी ने नबी पाक की दावत पकाई थी। वो दर्जी था, कपड़े सीता था। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ उस दर्जी के घर गया तो गोश्त और कद्दू पका हुआ था। फरमाते हैं अगरचे सरदार गोश्त ही है पर नबी करीम ने ना गोश्त के टुकड़े हटा हटा के ना तो अंदर से कद्दू निकाल निकाल के खाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे कद्दू पसंद नहीं तो मैंने कभी नहीं खाया था। घर में होता तो मैं झगड़ा करता, पर आज हुजूर की रगबत देखी ना तो कल नहीं पसंद था पर अभी अभी मुझे कद्दू बड़ा पसंद हो गया। मुझे कद्दू शरीफ से प्यार हो गया। जो आला तरीन चीजें थी वो नबी पाक ने इस्तेमाल फरमाई, आला तरीन। जैतून की अफादियत कभी कम हुई है 1400 सालों में? कभी किसी ने कहा हो कि जैतून इस्तेमाल ना करो? कभी इसकी अफादियत में, ये इमामा मेरे नबी पाक की सुन्नत है। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु, हुजूर की सुन्नत है ना ये। कभी कोई बंदा ऐसा आपको मिला हो कि उसने इमामा बांधा हो तो किसी ने कहा रहन दे यार तेनू सोना नहीं लगता? बंदे सारे सोने से नहीं ना होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन इमामा कभी कोई आपको मिलेगा ही नहीं कि इस बंदे के मिजाज के साथ ये फिट या इसके चेहरे के साथ ये फिट। ऐनक आप ले लें बाजार से, छोटी भी मिलती है बड़ी भी मिलती है। कुछ लोगों के चेहरे पे कुछ चीजें नहीं सेट होती, फिट नहीं होती, लेकिन ये सरकार की चूंकि सुन्नत है और इसका एजाज ये है कि नबी पाक ने फरमाया जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जो लोग जुमे वाले दिन इमामा बांध के आते हैं अल्लाह के फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन इमामा शरीफ होना चाहिए, अपनी मर्जी का रुमाल ना बांध लें, कम से कम 3.5 गज हो और टोपी के ऊपर बांधा गया हो। अपनी मर्जी का तरीका नहीं इख्तियार करें, वो जो शरीयत ने हुदूद बयान की है उसके मुताबिक चलें। मेरी बात की समझ आ रही है? तो जो बात मैंने छेड़ी है वो ये है कि अल्लाह के महबूब रब करीम की दलील है। जितना कायनात के अंदर हुस्न कोई बंदा तलाश करना चाहेगा वो मजबूर हो जाएगा और उसे दरवाजा रसूल पे जाना ही पड़ेगा, उसे नबी पाक के दरवाजे पर उसे जाना पड़े। हम कोशिश बड़ी करती हैं सोने लगने की, बड़े बड़े लोग रूप धारते हैं बेचारे, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आपको लोग सोना कहेंगे, नूरानी नहीं कहेंगे। मुझे बड़ी कर ले, दाढ़ी रोज बनाए बेशक, लेकिन फितरत दाढ़ी है। हुस्न नाराज हो गया और दाढ़ी बड़ी समझदार है, कभी औरत के मुंह पे नहीं आती, आती मर्द के मुंह पे है, मर्द के मुंह पे दाढ़ी आती। चले मैं कोई बात नहीं करता वरना मैं तो हनफी हूं, मेरे इमाम साहब तो उस बंदे की गवाही कबूल नहीं करते जिसने दाढ़ी न रखी हो। वो कहते हैं इसकी शहादत कचहरी में काबिल कबूल नहीं है, वो तो कबूल नहीं करते उसकी शहादत को भी। अब चले अवाम से डरते डरते कई दफा कुछ बातें नहीं बताई जाती पर बातें हैं तो सही ना। एक बंदे ने दाढ़ी मुंडाई थी तो जनाब उमर ने मदीने से भी निकाल दिया था। उन सानू काने कोई कह गया कि चंगी तरह नेक होगा तां रखी ते रोटी उदन खाई हाँ जिदन चंगी तरह नेक हो जाएगा। उससे पहले क्यों खाते हो?
ये कसम उठाओ कि पैसे उस दिन पकड़ने हाथ में जिस दिन चंगी तरह नेक होना है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से ठीक नहीं, तो अंदर से ठीक होना तेरी ड्यूटी नहीं, जाहिर ठीक करना तेरी ड्यूटी है, बातन तो रब करीम अपनी रहमत से दुरुस्त फरमाया करता है। तो जो तेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने वो तो करना, जो तेरे अल्लाह ने जाहिरी सूरत से होता क्या है, सुनो क्या होता है। मुल्ला रूमी ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आप कितना लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको, तो नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था, तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था, तदफीन कर दे। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गया, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे ला तो अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ रहा। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज करने के मालिक तू बेनियाज है, चारा सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया है और तौबा करके गया है, तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था, तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, तो प्यारा लगता था। यारो देखो ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज, इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, आला तरीन अमल नबी पाक, आला तरीन, और तरीका मुबारक में हुस्न और जाज़बियत। और आप अंदाजा कर लें, हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है, इतना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करें, पर हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी याद नहीं, और लोग अपनी अपनी ज़रूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में, 1450 सालों में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीजों से कभी मना नहीं करते थे, कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते थे, ये मिजाज था। तो जो आला तरीन चीजें थी उनको मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें करके दिखाया। हमारा जाहिरी हुलिया, आज भी अहले अरब लंबा कुर्ता पहनते हैं, आप लंबा कुर्ता पहन लें, हया के ज्यादा करीब है। खुला लिबास हुजूर पसंद करते थे, ये शर्मो हया के ज्यादा करीब है, इसके अंदर इंसान का पर्दा ज्यादा है। वो सारी आला किस्म की सिफात जिनसे एक आदमी मुत्तसिफ हो सकता है और अपने आप को सजा सकता है, अपने मामलात को ठीक कर सकता है, वो सारी रसूल पाक ने हमें अता फरमाई। एक हुजूर का तरीका मुबारक था कि सामने वाले जितने लोग हुजूर के दाएं बाएं रहते थे उनका ख्याल करते थे। हम तो ख्याल रखवाते हैं ना अपना कि सारे मिलके मेरी इज्जत नहीं करता, तू मेरी, तो मैं कहता हूँ कि ये तो यहाँ अपनी इज्जत की भीख मांगी है या आपने लड़ाई करके इज्जत ली है। ऐसा ना करें, आप इज्जत देनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको सुकून अता कर दे, आप एहसास करें दूसरों का। हुजूर ना शिद्दत के साथ, ये आला सुन्नत है मेरे नबी पाक की सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दुरूशी सल्लल्लाहु, ये आला सुन्नत है। आप देखें ना बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लंबी नमाज पढ़ाऊं, दिल मेरा चाहता है। लेकिन फरमाया जब मैं देखता हूं ना कि पीछे बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बीमार भी खड़े हैं, तो गोया हुजूर फरमाने लगे मैं बंदों का एहसास करके रब की नमाज छोटी कर देता हूं।
मैं मुख्तसर पढ़ाता हूँ। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस के लफ्ज़ हैं कि अगर कोई नबी पाक के इंतजार कर रहा होता था तो नमाज मुख्तसर पढ़ते थे और उसको फारिग करके भी लंबी नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि अब आए हैं 4-5 लोग तो उनको पता चल जाए कि हजरत जी बड़ी तगड़ी नमाज पढ़ते हैं, बड़े सूफी साफी आदमी, ये नहीं, बल्कि नमाज है। बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में तो वो खूबसूरत हदीस मौजूद है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ दी थी। हुजूर मुसल्ला इमाम पर तशरीफ ले गए थे। एक यहूदी का गुलाम आया और उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल में हूं, अगर आप चलें तो मेरा मसला हल हो सकता है, मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर के एहसास की शिद्दत का ये हाल था कि नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं पहले इसका काम करके आता हूं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। एहसास की शिद्दत ये हुजूर की सुन्नत है। और बहुत ज्यादा ख्याल रखना दूसरे का, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनके एहसासात का ख्याल रखना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता घर के अंदर भी। हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं, ये नहीं घर जाके कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं तुम पता है मैं किड्डा औखा हुआ, कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके आऊँ, अभी केटू सर करके आया हूँ। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती हुजूर खा रहा है, खाना मांगा, मैंने इसकी हुजूर मेरे सर में दर्द है, तो पढ़ो नहीं बनी इसहाक को। महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की। उन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना, ये भी नबी पाक का, हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा कर दी। एक दिन मैंने जुम्मे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लीजिए पर साढ़े अब्बे भी तो समझाओ ना, हंसना नहीं जी मस्जिद में ऊंचा। कहने लगे वो बेगम साहबा एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अल्लाह बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया। तो अब्बा जी कहते पुत्र उराए दी आदत ना खराब कर ली। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं, मैं क्या तुसी शुरू करो ना ताकि तुहाडे बच्चे तो ना ये सवाल करन जेड़ा आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं, ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती है मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना इतना ख्याल करते, यहां तक आपको एहसास, यहां तक पता होता है, यहां तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात यह थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। एक तो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता में सादगी लाएं। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ़ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ़ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने की। हमने तो अल्लाह रसूल की रज़ा के अंदर अंदर रहना है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। अपने आप को पीछे लाएं। दूसरी बात यह कि अपनी गुफ्तगू बड़ी साफ सुथरी करें, सादी करें, उसके अंदर कोई तकल्लुफ़ ना बरपा करें, बात सामने वाले की अकल के मुताबिक करें। और तीसरी बात ये कि अपनी आदत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में अपना थोड़ा सा ख्याल करें। और एक बात और आपको अर्ज करूँ, ये आपको ज़्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे देना, इकबाल कहते हैं
अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, चल तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। थोड़ा अपने ऊपर भी तो मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी दूसरों की सलाह करते रहना। दोस्त कोशिश करे अपनी आदत पे 2, 4, 5 हफ्ते के लिए मेहनत करे ताकि आदतें संवर जाएं, ताकि तबीयतें बदल जाएं। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अखलाक को चेहरा देता ना, ये जो आदत होती हैं, और आदत से मुराद सिर्फ मीठा बोलना नहीं बल्कि लालच ना करना भी खुल्क है, थोड़े पे राजी रहना भी खुल्क है, सच बोलना भी खुल्क है, गीबत से बचना भी। असल अखलाक ये है। मीठा तो कई दफा लोग अपने मतलब के लिए भी बोल लेते हैं, वक्ती तौर पर काम निकालने के लिए भी बोलते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर खुल्क को अल्लाह तबारक व तआला चेहरा अता करता तो कायनात में सबसे बेहतरीन चेहरा उसने अखलाक का होता, सबसे अच्छा और खूबसूरत। और फरमाया अगर बदखुल्की को अल्लाह चेहरा देता तो बदसूरत तरीन चेहरा इसका होता। इसका क्या माना हुआ कि अगर हमारा किरदार अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों के बारे में नजरिया अच्छा है, एहसास है, तो फिर हमारे अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद। लेकिन अगर हमें अपनी ज़ात के अलावा शायद नजर ही कोई नहीं आती, हम खुद गर्ज हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदनिगाही करते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानी करते हैं, किसी को हकीर समझते हैं, जात पात के चुंगल में उलझे हुए, तो फिर हमारे अंदर एक बदसूरत तरीन शख्स बैठा है। जितनी मर्जी कंगी करें, जितना मर्जी आप अपने आप को संवारें, अंदर की बदसूरतियां जा सकती नहीं। तो कोशिश फरमाएं कि अल्लाह हमें अखलाक का आला जो है वो विज़न अता करे, आला शऊर अता करे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को मुस्तजाब फरमाए। आखिर दावा।